हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 1 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और इस साल का जो विषय है वह है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। मई के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस साल का थीम है म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस साल का थीम है बी टुगेदर फॉर पीपुल एंड द प्लैनेट। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस साल का थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया और 28 मई को विश्व हंगर दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। अगला क्वेश्चन है, 8वां इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुमित अंतिल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह को। राजेश कुमार सिंह जो कि अभी हाल ही में भारत के रक्षा सचिव का पद भी संभाल रहे हैं, उन्हें डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करें डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मूल मंत्रालय है ये भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसी के अंतर्गत आता है और इसका आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। अगला क्वेश्चन है, क्यू सेफ समिति का गठन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। इसकी सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। बात करें मुख्यालय की तो इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरुआत में 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसका लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और अभी हाल ही में भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अमोलोप्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। अभी हाल ही में नागालैंड में अमोलोप्स कमल
नामक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पे भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे अभी भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये स्काई कास्ट सिस्टम होता क्या है? तो यह भारत की पहली एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है। स्काई कास्ट जो है एक मौसम निगरानी प्रणाली है। इसे हाल ही में मई 2026 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें उद्देश्य की, तो विमानन क्षेत्र में कोहरे, तूफान और खराब मौसम के कारण होने वाली उड़ानों की देरी और रद्दीकरण और रूट डाइवर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। तकनीक की बात करें तो यह रडार, विंड प्रोफाइलर, लिडार और ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसेल स्पेक्ट्रोमीटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय में वायुमंडलीय डेटा तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के अरुमुगम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने अभी आधिकारिक तौर पर भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेनेज जानसा। जेनेज जानसा स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी को बरकरार रखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28%, 28%। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।